रहता है. ट्रू. बट आप लोग कहाँ कहाँ से आए हैं? कौन कितने दूर से आया है यहाँ परफॉर्म करने के लिए? कैसा है? यू आर फ्रॉम वाघोली? हम भी वाघोली से आए. वाघोली में कहाँ? अच्छा, हम रोहन अभिलाषा पता है आपको? हाँ, सो हम लोग साथ में जा सकते हैं. और कौन कहाँ से आया है? हिंजेवाड़ी. भाई बहुत दूर है. काथरज. ये सारी जगह बात करने के लिए भी बहुत दूर है. इनके बारे में बात भी नहीं कर सकते. और कौन कहाँ से आया है? विश्रांतवाड़ी इज नॉट दैट फार. विश्रांतवाड़ी इज क्लोज. आप आ भी गए थे जल्दी. ठीक है, मेक सेंस. वैसे हम लोग ने रिसेंटली शिवाजी जयंती सेलिब्रेट किया. एंड आई वॉज थिंकिंग अबाउट कि आज शो कैसे ओपन करना चाहिए, क्या करना चाहिए. एंड तब व्हेन आई वाज चैट जीपीटिंग एंड स्टफ, तब मेरे को हम वो इंसिडेंट पढ़े वापस, वो स्वराज्य वाला. एंड सो व्हाट आई वाज रीडिंग वाज कि हर चीज़ इट स्टार्ट्स ऑफ विद अ कॉन्सेप्ट, राइट? एंड essentially why do we need stories? Why do we need platforms like Habitat? तो उसके बारे में एक इंसिडेंट था शिवाजी महाराज के लाइफ में कि हाउ हिज मदर वाइल ग्रोइंग हिम अप वुड टेल हिम स्टोरीज अबाउट रामायण, महाभारत, अबाउट जस्टिस एंड वॉट नॉट. एंड उस टाइम पे एवरी थॉट, एवरीथिंग प्रोपोगेटेड एज अ स्टोरी, एज अ कॉन्सेप्ट. जब सब लोग अंडर मुगल रूल थे, अंडर औरंगजेब के रूल में थे, तो स्वराज्य वॉज जस्ट अ कॉन्सेप्ट. इट वॉज अ फिक्शनल स्टोरी आइडियली, जहाँ पे सब लोग को वो बिलीव करने का ज़रूरत था कि दिस कैन समडे कम ट्रू. एंड दैट इज़ वाई पीपल यूनाइटेड. जो वो बोलते हैं, आई थिंक शहनकोड़ी मराठा, आई थिंक 96 क्लान्स ना, जो एक साथ आते हैं फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज्य, फॉर अ स्टोरी. एंड आई थिंक दैट्स द पावर ऑफ स्टोरीज, राइट? इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर. बट देन वाई डू वी नीड कम्युनिटीज़ लाइक हैबिटेट? हैबिटेट पे पुणे के आने के पहले भी वी वर ऑल परफॉर्मिंग समवेयर. वी ऑल हैड स्पोकन ओपन माइक्स एंड वी वर ऑल गोइंग देयर. एंड उसका जवाब मेरे को आज मिला थोड़ी देर पहले. तो जब आप सब आ रहे थे, आई वॉज टॉकिंग टू तुषार आउटसाइड. एंड फॉर दोज ऑफ यू ऑल डोंट नो, तुषार इज द शो रनर फॉर हैबिटेट पुणे, एंड वील गेट टू मीट हिम इन सम टाइम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो. वील कॉल हिम एंड वील गेट टू मीट हिम. बट आई वॉज टॉकिंग टू हिम एंड आई सेड कि मेरे को ना राइटर्स ब्लॉक हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा हम कैसे लिखे, क्या लिखे. एंड देन ही गेव मी सम ब्यूटिफुल एडवाइस, ही गेव मी सम ब्यूटिफुल टेक्निक्स. एंड आई थिंक दैट इज़ वाई वी नीड कम्युनिटीज़ लाइक हैबिटेट, है ना? When you're here, talk to each other, build this community, be there for each other. एक दूसरे के लिए cheer करो, एक दूसरे के लिए hoot करो. कोई भूल जाता है स्टेज पे तो उसको encourage करो, right? And let's just be there for each other. And on that note, welcome to Habitat, everyone! So as we start the show, a few rules. First, आप सबके पास 4 मिनट है. At the end of 3 minutes 30 seconds, you will see a red light here. जिसका मतलब है कि आपके पास लास्ट 30 सेकेंड्स बचे हैं एंड आपको शो रैप अप करना, अपना स्टोरी रैप अप करना, पीस रैप अप करना शुरू करना है. एट द एंड ऑफ 4 मिनट्स आपका माइक कट ऑफ हो जाएगा, तो देन आपका रील ख़राब हो जाएगा एंड व्हाट नॉट. तो इसलिए ट्राई कीजिए कि अगर आप कुछ शुरू करने वाले हैं बट यू हैव एंडेड ऑन अ हाई एंड ऑलरेडी टाइम ख़त्म होने वाला है, सो देन यू स्टॉप इट. ठीक है? सेकेंड थिंग, आपको उस तरफ रेड में आपका टाइमर चलते हुए दिखेगा. ठीक है? तो आप लोग उसके थ्रू कर सकते हैं. यू विल गेट टू सी आपके पास कितना टाइम है. थर्ड थिंग, इफ़ यू फील लाइक आपका कंटेंट में कुछ ट्रिगरिंग है, सो गिव अ ट्रिगर वार्निंग. ठीक है? सो एनीबडी हु डज नॉट वांट टू लिसन टू दैट पीस या वांट्स टू एक्सक्लूड देमसेल्फ कैन टेक द टाइम एंड गो आउट एंड सेट आउट दैट पीस. ठीक है? What else? इसके अलावा whenever I introduce someone, try to cheer them, try to, really support them and make them feel like they belong here. ठीक है? That's it. Nothing else. If you have any questions, yes. No flash photography. हम लोग ऑलरेडी आपका फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ ले रहे हैं. आपने जिस ईमेल एड्रेस से रजिस्टर किया है, आपको उसी पे सब कुछ मिल जाएगा. ठीक है? तो फ्लैशेस मत करिएगा. उसके अलावा यू आर हैप्पी टू टेक योर पिक्चर्स एंड स्टफ. ठीक है? ऑल्सो देयर इज़ वन मोर थिंग, अगर आप माइक थोड़ा नीचे की तरफ रखेंगे तो इट कम्स वेल बिकॉज लोगो दिखता है आपके पीछे इन द वीडियो, तो दैट वर्क्स बेटर फॉर यू. अगर आपको माइक हाथ में लेके परफॉर्म करना है, सो यू कैन डू दैट टू. अगर आपको माइक एडजस्ट करना है, यू हैव दिस थिंग, तो आप अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. ठीक है? एनी क्वेश्चंस? आर वी रेडी? Are we ready? Yes. Perfect. With that, with all the cheers in our heart, let's welcome our first performer, Vedant, everyone! Woo!
Okay, so okay, fine. Okay, so before I start, uh, कहते हैं कि जिन्हें प्यार मिलता है वो प्यार में कविता लिखते हैं, और जिन्हें प्यार नहीं मिलता है वो कविताओं में प्यार लिखते हैं. सो विथ स्टार्टिंग दैट, तो मैं अभी एक स्टोरी है कि एक लड़की थी जिसके लिए मैंने ये लिखा था, बिकॉज बॉयज़ लोगों में होता है कि जनरली हमें चिढ़ाते हैं, और जब चिढ़ाना स्टार्ट करते तब हमें लगता है कि हाँ भाई हम सच में उसके लिए कुछ तो ही फील कर रहे हैं. ओके, सो पता नहीं पर क्यों पूरी दुनिया तेरे ही नाम से चिढ़ाती है. सब समझ गए पर ये बात तू क्यों नहीं समझ पाती है. मेरी दुनिया अब बस तुझ में ही बसती है, जब तू प्यार भरी आंखों से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती है. शायद ये मेरी ही गलती है कि मैं तुझे कभी कुछ बोल नहीं पाया हूँ कि तू मेरी है और मैं तेरा साया हूँ. ऐसा साया जो तुझ में समाया हूँ और खुद ही खुद में पूरा खो गया हूँ. सोचता हूँ कि ज़िंदगी भर के लिए मांगूंगा मैं तेरा हाथ, पर अगर तूने ना कहा तो कहीं टूट ना जाए ये दोस्ती का साथ. बस अब खुद से एक ही वादा करता हूँ कि ना मांगूंगा मैं कभी तेरा हाथ, फिर भी ज़िंदगी भर के लिए चाहिए मुझे तेरा साथ, पर टूट ना जाए ये दोस्ती इसलिए दिल में ही छिपा दी मैंने ये बात. अभी लास्ट जो स्टांजा है ये मेरा फेवरेट है, आपका भी हो सकता है शायद इसके बाद. तो किस्मत में होगी तो तुम मिल ही जाने वाली हो, ना मैं शाम ना तू राधा जो मेरे लिए आंसू बहाने वाली हो. इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में फिर आना, मैं श्री राम जी का स्वरूप और तुम स्वयं सीता बनकर आना. अभी ये जो पोएम थी ये मैंने 3 साल पहले लिखी थी, और फिर सोचा कि ये पोएम लिखी है अभी कब परफॉर्म करूँ, बिकॉज मेरा ऐसा था कि अगर मैं परफॉर्म कर दिया तो शायद वो इंसान तक चली जाए बात. और फिर एक टाइम के बाद फिर मैंने लिखना ही बंद कर दिया, और फिर लोग मुझे पूछते रहे कि भाई तू क्यों लिखता नहीं, क्योंकि अभी सीन ऐसा था कि 3 साल हो गए हैं, मैं भी आगे बढ़ गया था लाइफ में, वो भी उनके लाइफ में आगे बढ़ गए थे. फिर मैंने एक पोएम लिखी थी, फिर मैंने फिर से स्टार्ट किया. तो लोग पूछते हैं कि मुझे कि तू क्यों अब कुछ लिखता नहीं, उन्हें क्या बताऊँ कि वो हसीन शख्स अब दिखता नहीं. मैं चाहे कितनी भी गलतियाँ करूँ पर उस एक गलती से कभी सीखता नहीं, जिसे देखकर कविता लिखता था अब वो शख्स कभी दिखता नहीं. जो कभी नज़रों में था अब वो सपना लगता है, जो था अपना अब वो इंसान अनजान लगता है. माशुकाओं की गलियों में ये दिल कहीं बिकता नहीं, मैं कह तो रहा हूँ जनाब अब वो शख्स दिखता नहीं, इसलिए अब मैं लिखता नहीं, इसलिए अब मैं लिखता नहीं. थैंक यू वेदांत काबरा. क्या बात है. आपने एंड इससे किया कि अब मैं लिखता नहीं हूँ, और वही आपका स्टार्ट था ऑफ योर री राइटिंग जर्नी. परफेक्ट. बहुत सही. वन मोर थिंग, व्हेन एन आर्टिस्ट इज परफॉर्मिंग, ट्राई करिए कि उसको जितना हो सके उतना इनकरेज करें, बिकॉज इट वर्क्स बोथ वेज, राइट. एक उनकी रील भी बहुत अच्छी हो जाएगी, बिकॉज ऑफकोर्स यू सपोर्टेड हिम रियली वेल, तो उनकी रील भी अच्छी हो जाएगी, बट देन दे विल ऑल्सो फील मोटिवेटेड टू एनकरेज यू, एंड आपकी रील भी अच्छी हो जाएगी. तो मतलब इट वर्क्स बोथ वेज, राइट. सो लेट्स give back to the community, take back from the community type of thing. We'll recycle our happiness. ठीक है. You can next time. And for that you need to come back. ठीक है. Okay, with that let's bring on our next performer, Anusha Tikari, everyone. Hello everyone. हेलो. थोड़ा अच्छे से हेलो. यार, तो हम सबकी ना कोई एक बुरी आदत होती है. तो ऐसे मेरी एक बुरी आदत ये है कि मेरी लाइफ में कुछ भी बिगड़ता है तो मैं उसका ब्लेम मेरी मम्मी पे डाल देती हूँ. तो उस पर ही मैंने लिखा है कि नहीं सिखाया मुझे ना, बहुत कुछ नहीं सिखाया. नहीं सिखाया मुझे चिल्ला चिल्ला कर छोटी छोटी सी बातों को बड़ा बनाना. नहीं सिखाया. नहीं सिखाया मुझे किसी से बदतमीज़ी करके भी खुश रह जाना. नहीं सिखाया मुझे कि किसी की छोटी सी गलती को राई का पहाड़ बनाना. नहीं सिखाया
नहीं सिखाया मुझे किसी का हक मार के चैन से खाना खा जाना, नहीं सिखाया मुझे अपने फ़ायदे के लिए किसी और का नुकसान कराना, नहीं सिखाया कि मेरी माँ ने मुझे नहीं सिखाया कि किसी और का चैन लेकर खुद चैन से जीते जाना। उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मगर उसकी सीख यहाँ चलती नहीं, और जो चलता वो उसने सिखाया नहीं। और अब समझ आता है कि वो कहती थी ना कि बेटा बाहर दुनिया इतनी आसान नहीं, बेटा बाहर दुनिया इतनी आसान नहीं, तब मालूम नहीं था कि बाहर जो दुनिया में चलता है वो उसने मुझे सिखाया नहीं, उसने मुझे सिखाया नहीं। ओके, तो अब मैं दूसरी चीज़ सुनाती हूँ। हम सबकी लाइफ में, मुझे नहीं पता आप सबका, पर मुझे ऐसा लगता है मैक्सिमम लोगों की लाइफ में कोई ना कोई एक शख्स ऐसा होता है जो दिल के बहुत करीब होता है, लेकिन उसने इंटेंशनली या अनइंटेंशनली आपको बहुत हर्ट कर दिया होता है। तो मेरा ऐसा है कि जब कोई ऐसा शख्स होता है ना, तो मैं थोड़ा दूर हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर क्षमता नहीं है हर्ट होने की, और मुझे वो रिश्ता ख़राब नहीं करना है। तो उस पर ही लिखा है कि कुछ लिखना था तुम पर, कुछ लिखना था तुम पर शब्द आज भी तुम्हारा नाम लेकर रुक जाते हैं। दिल कहता है ठहर जाओ, थोड़ा और इंतज़ार सही, और दिमाग कहता है अरे बस भी करो और इंतज़ार नहीं। और मैं ना थक कर दोनों को ही धीमा कर देती हूँ और गानों की आवाज़ बढ़ा देती हूँ, क्योंकि मैंने शायद तुमसे लड़ना नहीं सीखा, और अब इस चक्कर में खुद से लड़ना सीख लिया। हर उस पल जब तुम और तुम्हारी बातें एक दूसरे के खिलाफ थे, मेरा दिल और दिमाग एक दूसरे के खिलाफ थे, तुम्हारी यादें और सच्चाई आमने सामने खड़े थे। तुम्हें समझने की चाह में, तुम्हें समझने की चाह में, या यूँ कहूँ तुम्हें जानने की चाह में, अब मैं खुद को भूल चुकी हूँ। और ये आईना अब ये भी पूरी सच्चाई नहीं बताता। आज तुम दोस्त नहीं हो, आज तुम दोस्त नहीं हो, पर कहानी में तुम्हारी जगह खाली नहीं, बस नाम हटा दिया है। मैं आज भी वही चाहती हूँ, तुम्हारी जीत, तुम्हारे सपने और तुम्हारी रोशनी, बस उस उजाले में अब मेरी परछाई नहीं। तुम खिलना, तुम आज भी खिलना किसी भी आंगन में, एक शांत सुंदर फूल बनकर। बस इतना याद रखना, अब इस बार जो तुम्हारे पास आए उसे महक मिले, कोई चुभन नहीं, कोई चुभन नहीं। थैंक यू, कीप स्माइलिंग एंड कीप शाइनिंग। हम फर्स्ट टाइम देखे किसी को ऐसे एंड करते हुए, कीप स्माइलिंग एंड कीप शाइनिंग। Oh, that's your tagline. Wonderful. But you know, when you said you started talking about your mother, I think every daughter goes through this struggle कि वो बड़े होते हुए सोचती है कि मम्मी क्या कर रही है. But when you grow up, you realize you are turning into your mother. And it's a struggle. मेरी मम्मी जब हम लोग बड़े हो रहे थे ना, एक ही सीरियल को बार बार उसकी रिपीट टेलीकास्ट बहुत देखती थी. बट आज हम फ्रेंड्स रिपीट पे देखते हैं, एंड आई टोटली गेट इट. लाइक इट्स जस्ट दैट स्टेट ऑफ मेंटल पीस जो वो शायद कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, हम लोग एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, बट दैट्स ऑल द डिफरेंसेस. बट वंडरफुल पीस. विद दैट लेट्स ब्रिंग ऑन आवर नेक्स्ट परफॉर्मर, अभिषेक एवरीवन. हेलो एवरीवन. तो ना हम दोनों साथ ज़रूर थे, पर एक जैसे कभी नहीं थे, और मोहब्बत भी बराबरी की हो ये भी तो ज़रूरी नहीं होता. तो ना उसके हंसी की चादर एक तरफ थी, मेरे गमों का पहाड़ एक तरफ. वो बहती नदी जैसे एक तरफ थी, मैं प्यासा समंदर एक तरफ. और बदल रहा था वक्त समय समय पर, और बदल रहा था वक्त समय समय पर. वो उड़ती पंछी जैसे एक तरफ थी, मैं उसके प्यार में कैद एक तरफ. विद दिस गाइस, जब भी मैं उसे मिलता हूँ ना, तो वो आँखों पे काजल लगा के आती है, और मैं उसे कहता हूँ कि मत बुझाओ अपनी आँखों से पहेली, मुझे जवाब देना नहीं आता. कि मत बुझाओ अपनी आँखों से पहेली, मुझे जवाब देना नहीं आता. मांगना है तो मांग लो मेरी जान, मांगना है तो मांग लो मेरी जान, मुझे इशारा समझना नहीं आता. दिस की मैंने कहा था कि जब वो मुझे अपनी फ़ोटो भेजती है और मुझे बोलती कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो मैं बोलता हूँ कि उगते हुए सूरज के बदलते भाव जैसी हो तुम, चाँद के बदलते रूप जैसी हो तुम. चाहूँ तो ज़माने से छुपा कर रख लूँ तुम्हें, कि चाहूँ तो ज़माने से छुपा कर रख लूँ तुम्हें, पर बागों में बहकते गुलाब जैसी हो तुम.
जब भी मैं उसे कहता हूँ कि चलो हम बाहर चलते हैं, शाम का वक्त है, हम लोग बाहर चलने की कोशिश करते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाने की बात चलती, वो कहती कि तुम क्या करना चाहते हो, लॉन्ग ड्राइव पे क्यों जाना चाहते हो? तो मैं उसे कहता हूँ कि तुझे उस चाँद से मिलाना चाहता हूँ, कि तुझे उस चाँद से मिलाना चाहता हूँ, तोड़ तारे आसमान के तुझे सजाना चाहता हूँ, कि तुझे उस चाँद से मिलाना चाहता हूँ, तोड़ तारे उस आसमान के तुझे सजाना चाहता हूँ। आ ज़रा बैठ तो तू मेरे पास, आ तू ज़रा बैठ तो मेरे पास, तेरी आंखों से तेरे ख्वाब चुराना चाहता हूँ। जब वो कहती है कि क्या होगा अगर हम साथ नहीं होंगे, हमारा साथ अगर बिछड़ जाएगा तो क्या होगे, तो मैंने उसे कहा था कि देखो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी नहीं, उस कहानी का एक हिस्सा बनना चाहता हूँ, कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी तो नहीं, उस कहानी का एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। सुबह शाम जिसे याद करके तुम मुस्कुरा, वो एक किस्सा बनना चाहता हूँ। वो एक मॉडर्न ज़माने की लड़की और मैं एक ओल्ड स्कूल बॉय। वो एक मॉडर्न ज़माने की लड़की है और मैं एक ओल्ड स्कूल बॉय हूँ। जब भी वो मुझे पूछती है कि क्या देखते हो मुझ में, तो मैं बोलता हूँ कि तुम सिंड्रेला तो नहीं, माँ सीता लगती हो, कि तुम सिंड्रेला तो नहीं, माँ सीता लगती हो, सुबह शाम जिसे पढ़ना चाहो वो भगवत गीता लगती हो। अब तो वो जो फेज़ आता है ना, कि जिसमें हमें पता है कि लास्ट में हमारा कुछ नहीं होगा, हम तो है वो निकल निकल जाने वाले कहीं ना कहीं। तो जब भी हम कहीं डिस्टेंस में आते हैं, एक हर एक इंसान के साथ ये होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो है ना वो निकल जाते हैं दूर। तो मैंने उस पे कुछ लिखा था कि तेरा होते होते मैं फिर अकेला रह गया, कि तेरा होते होते मैं फिर अकेला रह गया, हर पल साथ रहकर भी तुझसे दूर हो गया, कि कोई कोई जो ज़िंदगी बिता सकता था तेरे साथ, जैसे कि मैं कंसिडर कर रहा था कि मैं उसके साथ ज़िंदगी बिता सकता हूँ, कि कोई जो ज़िंदगी बिता सकता था तेरे साथ, वो बस एक दोस्त बनकर तस्वीरों का हिस्सा बन गया। और जब मैं उसे मिलता हूँ, अब जो मैं उसे मिलता हूँ, कि तो एक चीज़ करता हूँ कि उसकी आंखों के काजल से बात करके आया हूँ, नमी आंखों में देख एक मुस्कान देकर आया हूँ। उसकी आंखों के काजल में एक बात करके आया हूँ, नमी आंखों में देख एक मुस्कान देकर आया हूँ। माना बिछड़ना था हमारे मुकद्दर में सनम, कि माना बिछड़ना था हमारे मुकद्दर में सनम, मैं फिर मिलने आऊँगा ये वादा करके आया हूँ। लास्ट है कि मैं जाऊँगा वो रहेगी, तो बस इतना है कि मेरे जनाजे पे उसका नाम पुकारना, हार फूल आए सारे सभी के नकारना, मेरे जीने या मरने से क्या फ़र्क पड़ता है, सारी दुनिया से उसकी नज़रें उतारना। थैंक यू सो मच गाइस। आई एम क्यूरियस, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? डू यू एक्चुअली हैव सम लव इन योर लाइफ? You write love poetry without having love in your life. Wow. I'll tell you why, because ना आपके लिए बहुत अच्छा साइड हसल आइडिया है मेरे पास। वैलेंटाइंस डे के जस्ट पहले यू कैन रिलीज अ बुक कॉल्ड 50 ways to handle your girlfriend, क्योंकि लड़कियों को ऐसे फालतू सवाल पूछने की बहुत आदत होती है एंड यू कैन हेल्प एवरी बॉयफ्रेंड इन द वर्ल्ड टू टैकल दिस। Absolutely awesome, man. Absolutely awesome. With that, let's bring on our next performer, Akash Sagar, everyone. Woo! Thank you, Habitat, and thank you, the host. It's been a warm afternoon. With a short introduction, my name is Akash Sagar Chauhan. I'm a published author. If you want to know more about me, you can just Google my name and it'll give the rest of the information. I'm coming up with my third anthology about Pune. The first being A City of Banyan Trees, the second being Moist Eyes of Budhwarpet. If there is any English writer who wants to get published and have the book there on Amazon or Flipkart, please reach me so that we can share our email address. So this is from my first solo that was named as Organ. All right, so my first poem is named as Article 2.5. 2.5 teardrops crystallize into prisms. 2.5 words, epicenter elations. 2.5 hues derive our tricolor. 2.5 arms embrace relations. 2.5 hands on a wall's spin. 2.5 raindrops
pitter-pat, pitter-pat. 2.5 eyes wink, that. 2.5 lanterns, lantern corridors. 2.5 sips from my teacup. 2.5 miles with stars smile. 2.5 true yonder lies. 2.5 sages beyond doctrines. 2.5 pages of blank biography. 2.5 spoons of sanitary reminds. 2.5 headlines flash latest facts. 2.5 pawns triumph battlefields. 2.5 windows unwind deeds. 2.5 lullabies breastfeed. 2.5 friends righteously mislead. 2.5 faces of the Vitruvian. 2.5 steps dice milestones. 2.5 snores bring nostalgia home. 2.5 feet away tonight elopes. Thank you. With that, we reach to our second one. My targeted second one is named as Bid. Otherwise, what else have a selling price here? Heartbreaking news, auction days. Before it dawns, even after sunset. Otherwise, what else sells here? The last delicacy on menu card, hunger-struck bellies, indigestible calendars. Otherwise, what otherwise been sold here? 9 meters of draped isolation, homemakers bide, moustaches emulate. Do others wise also sell here? Chauvinist kleptomaniacs, Google search engine optimizations. Otherwise, what otherwise sells here? MRP of desires? Plastic coffins. Thank you. All right, so this is the last one. Bridge. The dancer disappeared when the dance began. Singers crescendo for years of the abyss. Each performance signatures a new scar. 'Tis a love story of clubbed hearts, death of an artist for art. Stroking someone else's dream, moments made when musicians meet, harmony abodes at Metronome Street. 'Tis a love story studded on diamond hearts, death of an artist for art. Actors cinder into ashes, the stage rearranges names. Let anonymous be our nomenclature within. Who writes always writes who always. May bankrupt words earn eyes on their ways. 'Tis a love story of spaded hearts, death of an artist for an art. Thank you. I loved your last poem, Death of an Artist for an Art. I mean, तो थोड़ी देर पहले before the show started, तुषार और हम भी यही बात कर रहे थे, and it is so prevalent today. But if I can ask you, for your first poem, what was the inspiration of using 2.5? Why 2.5? I was actually making a constitution of my own because India has a borrowed constitution. Uh-huh. So as constitutions are leveled under act and sections, Uh-huh. so this one is called as Article 2.5 and 2.5 is always that Dhai Akshar Prem. Yeah. So that is Oh, so that's the relation. Dhai Akshar of Prem and the Constitution. Wonderful. With that, let's bring on our next performer, Rohit, everyone. हाय हेलो मेरा पहला शो ही है तो थोड़ा नर्वस हूँ सब लोग मंदिर वगैरह जाते हैं तो कोई खाली हाथ नहीं आता मंदिर से कोई ना कोई कुछ चीज़ मांगता है भगवान से तो आजकल तो इंस्टाग्राम पे भी चल रहा है ना कि मेरे धागे लौटा दो भगवान मेरी मन्नत अधूरी रह गई तो ऐसा है कुछ मैंने भी लिखा है कि धागे बांधे होते हैं कई मन्नतों के सबकी मन्नतें पूरी होती नहीं कि धागे बांधे होते हैं कई मन्नतों के सबकी मन्नतें पूरी होती नहीं नसीब तो लिखता हूँ मैं मगर मन्नत मेरे भी पूरी हुई नहीं कि धागे बांधे होते हैं कई मन्नतों के सबकी मन्नतें पूरी होती नहीं
नसीब तो लिखता हूँ मैं मगर मन्नत मेरी भी पूरी हुई नहीं। प्यार तो मेरी थी राधा, मीरा मेरी प्यारी थी। प्यार तो मेरी थी राधा, मीरा मेरी प्यारी थी। नहीं हो पाया मिलन हमारा क्योंकि नसीब में मेरे रुक्मिनी थी। कि प्यार तो मेरी थी राधा, मीरा मेरी प्यारी थी। नहीं हो पाया मिलन हमारा क्योंकि नसीब में मेरे रुक्मिनी थी। बांधे धागे मैंने भी बहुत पर न रास आया कोई। कि बांधे धागे मैंने भी बहुत न रास आया कोई। पति बनकर मिला मैं किसी और को, प्रेमी किसी का खोया कोई। तो और एक है कि सब लोग मोहब्बत हो जाने के बाद ब्रेकअप होता है। कोई नशा वशा करता है, दारू का करता है, कोई सिगरेट का करता है। तो ऐसा है कि मैं चाय का नशा करता हूँ, मुझे चाय बहुत पसंद है। तो उस पर मैंने कुछ लिखा है कि आज बड़ी शिद्दत से उसे ओठों से लगाया। कि आज बड़ी शिद्दत से उसे ओठों से लगाया। गम थे जो दिल में उन सबको भुलाया। कि आज बड़े शिद्दत से उसे ओठों से लगाया। गम थे जो दिल में उन सबको भुलाया। न जाने छिपी थी मोहब्बत उसकी कौन से कोने में। कि न जाने छिपी थी मोहब्बत उसकी कौन से कोने में। एक प्याला चाय का क्या पिया फिर बरसों हो गए उन्हें खोने में। थैंक यू। आपको देख के लगा नहीं आपका फर्स्ट परफॉर्मेंस था। बट यू नो व्हाट, आप जब अपना सेकंड पीस इंट्रोड्यूस कर रहे थे अबाउट चाय वाला, अगर आप नहीं रिवील करते कि आप चाय के बारे में बात कर रहे हैं तो टिल द लास्ट लाइन पता नहीं चलता हमको। तो आई थिंक दैट कुड बी अ गुड परफॉर्मेंस आइडिया इफ यू वांना यूज इट, यू रिवील इट एट द एंड दैट इट्स एक्चुअली चाय। वंडरफुल परफॉर्मेंस। With that, let's bring on our next performer, Adarsh everyone. Woo! हम लोग धीरे धीरे थोड़ा कम चीयर करने लगे हैं। Woo! तो हेलो, तो मैं हाय आई एम आदर्श एंड आई ओरिजिनली बिलोंग्स टू राजस्थान। तो मैं लिखता था प्यार पे पहले, पर मैंने हाल फिलहाल में प्यार में लिखना बंद कर दिया है क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि ज़माने में दर्द बिकता है और मेरा बेचने का मन नहीं है। तो अभी मैं यही सोच रहा था क्या परफॉर्म करूं, पर थैंक्स टू द होस्ट कि उन्होंने मुझे आइडिया दिया। एक राइटर ब्लॉक, एक स्वराज, दोनों में मैंने कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो मैं वहीं से शुरू करता हूं। तो मैं राजस्थान से आता हूं, तो वहाँ वो वीरों की धरती कहा जाता है उसे। तो मैंने महाराणा प्रताप पे कुछ लिखा था, तो मैं उससे स्टार्ट करता हूँ। हाँ, तो हम बचपन से ही ऐसे राजाओं की, योद्धाओं की, जीत हार की कहानियाँ सुनते हुए बड़े हुए हैं, राइट। बहुत कहानियाँ सुनी है मैंने, महाराणा प्रताप की, संभाजी महाराज की, शिवाजी महाराज की। पर उन्हें सुनते सुनते मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि असल में जीत क्या है, किसी को हरा देना या खुद को खोने नहीं देना। तो जो मैं बोलने वाला हूँ ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये उस जिद की कहानी है। तो वो हिंद का बेटा तालियां ना, मैं क्या बीड़ी ख़राब हो जाएगी तो पहले ही बोल देता हूँ, तालियां ढंग से बजाते रहना बीच बीच में। तो वो हिंद का बेटा जिसे सूर्यवंश का सूर्य मेवाड़ी चंदन कहता था, राणा बप्पल और संगा का खून जिसकी रगों में बहता था, सिर झुकने से अच्छा सर कटा लेने का धर्म जिसने हमें सिखलाया, हल्दी घाटी और देवार की पहाड़ियों में अपना जौहर दिखलाया, हल्दी घाटी और देवार की पहाड़ियों में अपना जौहर दिखलाया। वो केसरिया मतवाला स्वाभिमान जिसको प्यारा था, वो मेवाड़ का अंगारा और राणा प्रताप हमारा था। 80 किलो का भाला लिए जब भी रण में आता था, 80 किलो का भाला लिए जब भी रण में आता था, एक लिंग का अवतार वो काल भैरव बन जाता था, एक लिंग का अवतार वो काल भैरव बन जाता था। रण में खड़कती थी तलवारें जैसे माँ चंडी का खप्पर भरने उतरी हो, रण में खड़कती थी तलवारें जैसे माँ चंडी का खप्पर भरने उतरी हो, और मानो हर एक घाव में मेवाड़ की लाज चमकती हो, मानो हर घाव में एक मेवाड़ की लाज चमकती हो। और जहाँ राणा कदम रखते वहाँ काल भी अपना रुख बदलता, और जो उसे हारा कहता वो इतिहास नहीं समझता, और जो उसे हारा कहता वो इतिहास नहीं समझता। भले ही कम पानी हो राजस्थान की बंजर धरती में, भले ही कम पानी हो राजस्थान की बंजर धरती में, पर खून पिया था मुगलों का इस हल्दी घाटी की मिट्टी ने, और खून पिया था मुगलों का इस हल्दी घाटी की मिट्टी में। ऐसे काटी दीवार में अकबर की सेना के दोबारा आंख उठाना भूल गया, और अरावली की घाटियों में राणा प्रताप का नारा गूंज गया। शत्रु की छाती चीरे और स्वाभिमान से जीने वाला था, आँच ना आने दी धरा पर शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञाता था। तलवार हाथ में, वेद दिमाग में, वो राज ऋषि सा विदाता था। काल भी जिसे देखकर घबराए वो
केसरिया मत वाला हिंद का बेटा मेवाड़ का अंगारा था। धन्यवाद। तो टाइम का मैं इसलिए दूसरी स्टार्ट करता हूँ। तो दूसरी थी राइटर ब्लॉक पे ना, तो ऐसा था कि मैं सोच रहा था मैं क्या लिखूँ, तो मैंने इसका नाम ही रख दिया क्या लिखूँ, कि क्या लिखूँ, बदलाव पर लिखूँ या देश के चुनाव पर लिखूँ, सच लिखूँ तो डर पर लिखूँ, झूठ लिखूँ तो प्रभाव पर लिखूँ, सच लिखूँ तो झूठ पर लिखूँ, सच लिखूँ तो डर पर लिखूँ, झूठ लिखूँ तो प्रभाव पर लिखूँ, कुछ सामाजिक लिख लेता हूँ, कुछ ना मिले तो औरत पर लिख लेता हूँ, कुछ सामाजिक लिख लेता हूँ, कुछ ना मिले तो औरत पर लिख लेता हूँ। माँ बहन बेटी गर्लफ्रेंड इतना सब कुछ है लिखने को। इतने में पापा आपकी आवाज़ आई तो सोचा पापा पर कुछ लिख लेता हूँ। इतने में पापा की आवाज़ आई तो सोचा पापा पर कुछ लिख लेता हूँ। अब लिखना ही है तो स्वाभिमान पर कुछ लिख लेता हूँ। अब लिखना ही है तो स्वाभिमान पर कुछ लिख लेता हूँ भी राजस्थान से तो वीरों को अपना प्रणाम लिख लेता हूँ भी राजस्थान से तो वीरों को अपना प्रणाम लिख लेता हूँ। थोड़ा राम तो थोड़ा घनश्याम लिख लेता हूँ, थोड़ा राम तो थोड़ा घनश्याम लिख लेता हूँ। अब लिखने बैठा ही हूँ तो अपनी सुबह और अपनी शाम लिख लेता हूँ। अब लिखने बैठा ही हूँ तो अपनी सुबह और अपनी शाम लिख लेता हूँ। दिन का अंधेरा और रात का उजाला लिख लेता हूँ। दिन का अंधेरा और रात का उजाला लिख लेता हूँ। आज़ादी का सुकून, क्योंकि घर से दूर रह रहे ना तो लगता है हम बहुत आज़ाद लोग हैं, नहीं कि दिन का अंधेरा रात का उजाला लिख लेता हूँ। आज़ादी का सुकून कुछ भाया नहीं, वो अपनों की कैद लिख लेता हूँ। आज़ादी का सुख कुछ भाया नहीं, वो अपनों की कैद लिख लेता हूँ। गाँव में अपने आने का पैगाम लिखता हूँ, दोस्तों के साथ कुछ जाम लिखता हूँ। गाँव में आने का पैगाम लिखता हूँ, दोस्तों के साथ कुछ जाम लिखता हूँ। मुझे लिखना तो बहुत कुछ है ज़िंदगी तेरे बारे में, मुझे लिखना तो बहुत कुछ है ज़िंदगी तेरे बारे में। और लिख भी दिया कुछ क्रांतिकारी तो कौन पढ़ेगा मुझे, और लिख भी दिया कुछ क्रांतिकारी तो कौन पढ़ेगा मुझे। ये मशहूरी तुम रखो, मैं गुमनामी में अपना नाम लिख लेता हूँ। ये मशहूरी तुम रखो। धन्यवाद। Wonderful performance. You held the audience very well. So kudos for that. I think it was very captivating. And अगर आप शायद नहीं भी बोलते तो भी आपको इतने claps ज़रूर मिलते because we have a lovely audience today. तो एक बार claps for all of you. You're being a wonderful community today. With that, let's bring on our next performer, Harish, everyone. Woo! मैं लिख के लाया हूँ तो भूल जाता हूँ, इसलिए ये मोबाइल देख सकता हूँ ना? ठीक है, थैंक यू। लास्ट टाइम बोला था बट वो उतना अच्छे से नहीं हुआ, तो ट्राई करता हूँ अभी अच्छे से हो जाए, ठीक है? कि जब कोई तीसरा जब हाँ में हाँ मिलाता है दो के गणित में, तो देखो वो कैसा उसका ये होता है, क्या बोलते हैं, इक्वेशन, कि वो तेरी हाँ में हाँ मिलाता गया, वो तेरी हाँ में हाँ मिलाता गया, हाँ वो तुझे झूठे वादों के जाम जो पिलाता गया, हाँ वो तेरी हाँ में हाँ मिलाता गया। मुझसे जब तेरा मन क्या भर गया, मुझसे जब तेरा मन क्या भर गया, तभी से वो तुझे मेरे प्रति ईर्ष्या की दवा खिलाता गया, हाँ वो तेरी हाँ में हाँ मिलाता गया। तुझे थोड़ा गम क्या हो गया, तुझे थोड़ा गम क्या हो गया, वो तुझसे अपनापन जताता गया, हाँ वो तेरी हाँ में हाँ मिलाता गया। हमारी दूरियां होना एक इत्तेफाक है, हमारी दूरियां होना एक इत्तेफाक है, वो तेरे बिस्तर तक का जो साथ निभाता गया, हाँ वो तेरी हाँ में हाँ मिलाता गया। तू अपने कपड़े क्या उतार रही थी, तू अपने कपड़े क्या उतार रही थी, मगर वो तेरे सामने जानबूझकर हिचकिचाता गया, फिर भी वो तेरी हाँ में हाँ मिलाता गया। तुझे भनक कैसे होगी उसके मीठी जुबा की, तुझे भनक कैसे होगी उसके मीठी जुबा की, तू अंधी जो हो गई थी जब वो तुझे रिझाता गया। मेरा गुस्सा भी बड़ा प्यारा था तुझे बाहों में पकड़ना, मेरा गुस्सा भी बड़ा प्यारा था तुझे बाहों में पकड़ना, क्योंकि वो तुझे सिर्फ मेरे गुस्से को मेरी गलतियाँ दिखाता गया। तेरा लहजा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता गया। कोशिशें ये थी कि मैं हमेशा ही अपना रिश्ता बचाता गया, कोशिशें ये थी कि मैं हमेशा ही अपना रिश्ता बचाता गया, मगर क्या फ़ायदा जब अपना सिक्का भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता गया। हाँ अब एक दूजा भी अपनी अपनी हाँ में हाँ मिलाता गया। कि दूसरा ऐसा है कि सही बात है कि दोस्ती में प्यार बांट सकते हैं, सही बात है कि दोस्ती में प्यार बांट सकते हैं, मगर
कुत्ते तो कुत्ते हैं, ये किसी का भी झूठन चाट सकते हैं। कि फितरत इनकी भौंकना और झुंड में रहना, फितरत इनकी भौंकना और झुंड में रहना, बच के रहना इनसे, नहीं तो ये कभी भी काट सकते हैं। कि हर मसले का तजुर्बा था उसे, हर मसले का तजुर्बा था उसे, और उसका गिरेबान मुझे पता है। हर मसले का तजुर्बा था उसे और उसका गिरेबान मुझे पता है। मुझे ना जताना आता है ना दिखाना, मुझे ना जताना आता है ना दिखाना, मगर उसकी झूठी शान मुझे पता है। कि मेरे होते हुए भी वो किसी गैर को आवाज़ लगाने लगा था, मेरे होते हुए भी वो किसी गैर को आवाज़ लगाने लगा था। न जाने मैं उसके कितने गुनाह के दाग दिल में दबाने लगा था। उसके लफ्ज़ों का जहर मेरे सिर तक जा पहुंचा, उसके लफ्ज़ों का जहर मेरे सिर तक जा पहुंचा, इसीलिए मैं नीम की पत्तियां चबाने लगा था। कि लास्ट ऐसा है कि अगर किसी को कुछ हर्ट हुआ होगा तो उसके ऊपर मैं बोलता हूँ कि माफ़ी चाहूँगा, मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हो, कि क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कितने पानी में हूँ। माफ़ी चाहूँगा कि मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हो, कि मैं जानता हूँ कि मैं कितने पानी में हूँ। हाथ पैर भी सही से काम नहीं करते जहन के साथ साथ, हाथ पैर भी सही से काम नहीं करते जहन के साथ साथ, ज़िंदा हूँ और दिल से जवानी में हूँ। मैं आप सब, आपने अच्छे से सुना मेरे अल्फाज, तो मैं आपका और हैबिटेट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं आपका और हैबिटेट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि मैं हैबिटेट की कहानी में हूँ। थैंक यू। So, I read a quote once that said कि art should make the comfortable uncomfortable and the uncomfortable comfortable. आपके piece के बाद I'm kind of confused about what I'm supposed to feel. But great performance. And I hope to see you at Habitat again so you can regularly be a part of our story. And with that, as a surprise tadka, we have two Tushars who run Habitat. ठीक है, एक है तुषार who is the professor of performing arts and एक है तुषार पुजारी जिनसे आज भी हम भी पहले बार मिलने वाले हैं. So we'll all meet him together. Let's welcome on the stage Tushar Pujari, everyone. कैसा है तुम लोग सब? मैं भी ठीक है. मेरा नाम तुषार पुजारी है. मैं स्टैंड अप कॉमेडियन है. मेरे को ऐसा इलीगल लग रहा है तुम लोग के बीच में आने के लिए. हाँ, मेरे को लगा कि छी पोएट लोग के बीच में जाके मैं करेगा. तुम लोग नहीं, तुम लोग छी नहीं, मैं ही छी. हाँ हाँ, मैं कोई शर्म है. तुम हंसेगे नहीं, तुम लोग बोले वाह वाह करोगे तो थोड़ा तो बुरा लगेगा मेरे को. लेकिन आर्टिस्ट है ना, वो स्टेज और माइक देखो गुदगुदी होने लगा मेरे को पेट में. मैं बोले 10 मिनट कर ही लेता है मैं. मेरा नाम तुषार पुजारी है. मैं उड़पी से. हाँ, ये रेस्टोरेंट नहीं. हाँ, कि इडली सांभर ऑर्डर करिए क्या? एक छोटा सा गांव है कर्नाटक में. हाँ, इडली सांभर तो फेमस है ही हम लोग के गांव में. हाँ, बहुत फेमस है. हम लोग का रजनीकांत नारियल का तेल है. नारियल का सुपरस्टार है हम लोग का. कुछ भी होता है नारियल का तेल लगाते हैं. कुछ भी कुछ भी. डैंड्रफ हो गया नारियल का तेल, दांत में दर्द है नारियल का तेल, एड्स हो गया है नारियल का तेल, नारियल झाड़ से गिरता है उसको भी नारियल का तेल लगा रहे हो लोग. हर चीज़ के लिए नारियल का तेल. मैं गाँव गया था, मेरे को मकड़ी काटा था, स्पाइडर. सूज गया था मैं सब जगह से. मेरे को नारियल का तेल लगा है, पॉलिश करके रखा मेरे को. अच्छा, माँ बाप हॉस्पिटल के पास लेके जाते हैं, लो धूप में सुखाया. कुछ नहीं हुआ और खुजाने लग गया मैं. उसके बाद मेरे पे हल्दी डाला वो लोग ने. मैं बोला बच्चा ही क्या है, थोड़ा रवा लगा के तवे पे सुला देते ना मेरे को. अच्छा लगता, मैं भी थोड़ा पापलेट जैसा फील करता लाइफ में. यही होता है मेरे साथ. और मैं कोई कितना लोग दारू पीता है इधर? अच्छा, कोई नहीं, सब इस्कॉन से आया इधर. हाँ, मैं ही गांडो है क्या इधर से? मैं तो है, मैं प्रॉपर बेवड़ा है. हाँ, एकदम ठराडा है वाला रहता है ना. अभी पीना शुरू नहीं किया, अभी टाइम हो गया मेरा. हाँ, मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि मैं अल्कोहलिक बन गया करके. अभी रिसेंटली ब्लड टेस्ट में आया मेरा, और मैं सरप्राइज नहीं था. और मैं ऐसा हरामी बेवड़ा भी नहीं है. कोई बेवड़े लोग रहते हैं ना, लोगों को मारते हैं, हार्मफुल रहते हैं. मैं हार्मलेस है, खुद के लिए हार्मफुल है. मैं बाथरूम में गिर जाता है कभी कभी दारू पी के, लेकिन वो खुद के लिए है. ज्ञान बहुत देता है मैं दारू पीने का, बहुत ज्ञान देता है, कुत्ते जैसा ज्ञान देता है. हाँ,
उस दिन दारू पी के एक माँ को सिखा रहा था बच्चा कैसा पालना चाहिए करके। हाँ, मेरी ही माँ थी, कान के नीचे दिया उसने। बोली गांडो दारू पी के आया क्या, पूछे मेरे को। डॉक्टर मेरे को बोला आपके खून में अल्कोहल का मात्रा बढ़ गया है। मैं बोले ये तो खुशखबरी है, सैड क्यों है तू। बोले इसी बात पे 30-30 निकाल के पीते, चीयर्स करते। नहीं सुना, अभी मेरा बॉडी अभी अल्कोहल डोनेशन कैंप बन गया है। तुम लोग को सैनिटाइजर चाहिए तो मैं निकाल के दे सकता है। रात को 10 बजे वाइन शॉप बंद हो जाता है, मैं हाथ काट लेता हूँ। लोगों को लग रहा है उदास है, प्यार में। मैं बोला हाँ दारू के प्यार में मैं, मेरे ब्लड में अल्कोहल है बोल रहा है। डॉक्टर को कैसे समझा, मेरा ब्लड लाइन में ही अल्कोहल है। मैं पहला बेवड़ा नहीं है मेरे घर पे, खानदान में बहुत लोग हैं। बोला मेरे दादा परदादा सब लोग हैं। मेरे घर पे एक वॉल ऑफ शेम भी रखा है हम लोग ने। हाँ, बेवड़े का फोटो है, नाम है, कब आया था कब गया सब लिखा है उसमें। हाँ, कोई ज़्यादा जिया भी नहीं वो लोग आया मज़ा किया निकल गया गांडू। टॉप क्लास लाइफ वो लोग का। मेरा ग्रैंडफादर तो सग्गा ग्रैंडफादर अज्जा बोलते हैं हम लोग, वो देसी दारू पीता था। देसी मालूम है तुम लोग को? हाँ, लग रहा है तुम लोग 1-2 लोग जिनको नहीं पता इंग्लिश पीने वाले, मैं बता दें। तुम लोग इंग्लिश पीने वाले 4 LIT पी के क्या करेगा, टेबल पे चढ़ जाएगा, ऊबर ड्राइवर पे उल्टी करेगा, वेटर को प्रपोज करेगा, पता नहीं क्या हो रहा है आजकल। लेकिन देसी पीने वाला बेवड़ा 1 क्वार्टर पी के टाइम ट्रैवल करके आता है। भाई मेरा ग्रैंडफादर को कभी सीधा खड़ा देखा ही, हिलते रहता नागिने से। दूर से आता तो मालूम पड़ जाता हाँ मेरा बेवड़ा आ रहा है करके। वो सुबह जाता था दुकान पे साइकिल लेके जाने का, शाम को साइकिल उसको लेकर आता था। कभी सीधा खड़ा नहीं देखा। एक दिन पकड़ा मैं अज्जा को बिठाया। मैं बोला अज्जा तेरा लाइफ का मोटो क्या था, इतना सब तेरा मजाक बना था, हंसता है तेरे पे, शर्म नहीं आता क्या तेरे को। मैं बैठ के पूछा, मेरे को बोलता है तुषार मेरा लाइफ का मोटो है 20 रुपये का संतरा माँ चुदाई जनता। मैं बोला अज्जा ये राइम भी नहीं होते जनता और संतरा। MC स्टैन का दारू पी रहा है क्या तू आजकल, रैपर क्यों बनने का तेरे को। मेरे को बोलता है ये सब छोड़, मैं तेरे को डिनर पे लेके जाता है। मेरे को लगा बिरयानी खिलाने लेके जाएगा बुड्ढा, मेरे को मंदिर लेके गया शीरा खिलाने के लिए। उधर पंडित से झगड़ा कर रहा है। पंडित को बोलते हैं पंडित हम लोग को भूख लगा है खाना देना। पंडित पूजा कर रहा था, भाग भाग के आया। बोला भगवान के घर पे दारू पी के आया तुम लोग, निकलो यहाँ से। मेरा अज्जा उधर से हिला नहीं, वो बुड्ढा जगह पे हिल रहा था। पंडित को बोलते पंडित तेरे को पता है क्या मैं कौन है। मैं ही है रे तेरा भगवान, तेरा टेस्ट लेने आया था, फेल हो गया है तू। और इतना अगरबत्ती क्यों लगाया, अस्थमा हो गया मेरे को ऊपर। पंडित का भी गांड फट गया, बोला प्रभु आ गए क्या सच्ची में। मैं भाग गया था उधर से। जैसे मेरा बुड्ढा बोला तेरे को पता है क्या मैं कौन है, मैंने बोला मेरे को नहीं जानने का। इसके बाद मारी खाने वाले हैं मैं। हाँ, बहुत कॉन्फिडेंट होते देसी पीने वाले। एक दिन अज्जा को मैं पकड़ा, बीच रास्ते पे खड़ा था। हाँ, बीच चौक पे ऐसे करके हिल रहा था चांद को देख के। मैं पूछा अज्जा क्या कर रहे हैं, मेरे को बोलता है मैं चांद को ग्रहण लगने से बचा रहा है। सुपर पावर्स आता है उसको में देसी पीने के बाद। मैं भी धीरे धीरे ऐसे ही बन रहा है। हाँ, मैं इंग्लिश दारू पी के देसी बेवड़े जैसा हरकत करता है। और हर पार्टी में रहते ना थोड़ा और पिला दो, वो वाला मैं ही है। शर्म आने लग गया मेरे को अभी थोड़ा थोड़ा। हाँ, मेरा दोस्त अभी रिसेंटली पंजाबी लड़की से शादी किया। पंजाबी, कोई पंजाबी है इधर? नहीं, अच्छा येड़े होते भाई वो लोग शादी करता है दारू पिलाने के लिए। हाँ, वो लोग ने एंट्री में 6 फुट का आदमी रखा था, केटली लेके खड़ा था। मेरे को लगा चाय पिला रही है, अगर मास्टर था उसमें गांड। उससे पहले ढक्कन में पिया मैं वो दारू। उस रात को पंजाबी लोग, और पंजाबी लोग तुम लोग को प्यार से पिला रहे हैं गुस्से में, समझ में नहीं आएगा कभी। वो लोग चिल्ला रहा था पीप पेंचो था। मैं अरे डरा क्यों रहा, मैं पीने आया था इधर। उस रात को मैं इतना दारू पिया है, शर्म आता है बोलने। रात को 10 बजे तक मैं उनके लॉन में ना लेट के घास काट रहा था, मेरे दांतों से एंग करके। व्हील चेयर पर लेके गया वो लोग मेरे को, इसके लिए दारू बंद करने का। अच्छा, एंडिंग जोक नहीं है इसमें, आएगा कभी। देखते रहो, इधर देखते रहो तुम लोग। बहुत जगह है, 30 सेकंड लगता है सरकमफ्रेंस कवर करने के लिए। गिना हूँ मैं घर पे बैठ के। कॉमेडियन को काम ही क्या है और टकला ही देखते। उस टाइम नहीं पिया था मैं, उस टाइम कुछ और किया था। गांडू हैकल करता है मेरे को। नारियल का तेल पिया था मैं। मजा आ रहा है तुम लोग को। मैं दारू फिर भी मेरे को लगता है छोड़ सकता है, पसंद नहीं है मेरे को, पीने के लिए पीता है मैं। हाँ, ऐसा बोलना पड़ता है। लेकिन सिगरेट तो मेरा फेवरेट है, मज़ा आता है मेरे को सिगरेट। 15 साल से पी रहा मैं सिगरेट, छोड़ने का कोशिश करना भी छोड़ दिया मैंने। हाँ, नहीं हो सकता है अभी। सब कॉमेडियन लोग का सपना है कि मैं एक दिन फेमस होकर बिलबोर्ड में आएगा, नेटफ्लिक्स स्पेशल करेगा। मैं जिस हिसाब से जा रहा है मैं वो डब्बे पे डेब्यू करने वाला है। मुकेश को रिप्लेस करेगा मैं थिएटर्स में। हाँ, क्या है, मेरा और सिगरेट का बचपन का रिश्ता है, अटूट बंधन है हम लोग का।
जब मैं बड़ा हो रहा था बहुत चीज़ों का कमी था, जूता नहीं था, कपड़ा नहीं था, लेकिन कभी सिगरेट का कमी नहीं हुआ, कभी भी नहीं। पप्पा पान वाला था मेरा, अनलिमिटेड सिगरेट मिला है मेरे को, इज्जत थोड़ा कम मिला। छोटा गोल्ड फ्लैग बुलाते थे स्कूल में, छोटा गोल्ड फ्लैग। कभी दिल पे नहीं लिया मैं, हाँ, क्योंकि मैं क्या एकदम हार्डकोर बिजनेस फैमिली से आता है। मेरा पापा बहुत बड़ा बिजनेसमैन, मैं फर्स्ट एम्प्लॉय था उसका। स्कूल में टिफ़िन के साथ सिगरेट का डब्बा भी छोड़ता था आदमी, वो बोलता स्टार्ट यंग तुषार, प्रमोट करने लग जा। मैं एक दिन बोला पापा ये गलत लग रहा है, बोलता स्कूल फीस भरने की नहीं गांडू तेरे को, करना पड़ेगा। किया मैं, ईजी नहीं था बच्चे लोगों को सिगरेट बेचना, हाँ बहुत ऑब्स्टिकल्स आए मेरे को। पहला 3 फाइनेंस क्वार्टर तो मेरा वो टारगेट ही कंप्लीट नहीं हुआ, गलत मार्केट के पीछे भाग रहा था। फिर पापा बोला डैडी इश्यूज़ वाले बच्चे लोग को पकड़, डैडी इश्यूज़ टॉप क्लास कस्टमर, 1-2 तो अभी भी है मेरा कस्टमर। हाँ, मैं लकी था, मेरे स्कूल में तो भर भर के थे डैडी इश्यूज़ वाले बच्चे। ऐसा छोटा मोटा डैडी इशू नहीं कि पापा ने गुड मॉर्निंग नहीं बोला, हग नहीं किया, वो सब नहीं हो रहा था, रियल डैडी इशू। मेरा एक दोस्त है सुमित, उसका बाप को 6 गोली मारा था पेट्रोल पंप में। हाँ हुश मत करो, 3 तो डिजर्व करता था उसका बाप। लास्ट वाला गोली तो उसकी बीवी ने मारा, मर मिल लिया भी, परेशान करके रखा था, पागल था, पिंटिया दादा दिमाग से थोड़ा। मेरे स्कूल में ऐसे था, किसी का बाप जल गया है, किसी की माँ स्मगलर है, कोई जेल में, वो लोग घर पे वायलेंस देखते ताकि हम लोग को मारते थे। गैंग वॉर होता था मेरे स्कूल के अंदर, ईगल और बिच्छू गैंग बन गया था। हाँ, मैं हमेशा सेफ था, पान वाला ना, साइड में दुकान था मेरा, मैं तो फ्लरिश करने लग गया था यार मेरा बिजनेस। 10 तक गाड़ी लेने वाला था मैं, फिर साइकिल लिया। पापा बोला इंडिया में नज़र लगता है, ऐसा मत कर। मेरा बिजनेस का डाउनफॉल शुरू हुआ जब मैं सिगरेट पीना शुरू किया 10th में, लौड़े लग गए उधर थोड़े। पापा एक दिन बैलेंस शीट देखा, टेंशन है, बोला मार्केट क्रैश हो रहा है, क्या कर रहा है तू। एक इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग रखा पापा ने, हम लोग 3 ही लोग थे बोर्ड के अंदर, मैं, मेरा माँ बाप ही था। मेरा माँ का तो ज़रूरत भी नहीं था बोर्ड में, सच्ची बता रहा हूँ, कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं औरत का, नेपोटिज्म स्पॉट मिला उसको, सब काम मैं करता, मेरे को पसंद ही नहीं हो। ऐसे ही हम लोग का रिश्ता ऐसे ही बचपन से ऐसा है, मेरा और मेरा माँ का रिश्ता, आई टू आई नहीं देखते हम लोग, झगड़ा ही करते रहते। क्या है, मैं अडॉप्टेड है, मेरी माँ मेरे को मंदिर के बाहर छोड़ के आई थी, पप्पा लेकर आए, बोला अपना ही लड़का है, अरे पागल वागल हो गई क्या तुम, उसको लड़की चाहिए था, तब से बुड्ढी ने बाल काटने नहीं दिया मेरे को। बोर्ड मीटिंग भी शुरू हुआ, उससे पहले मेरे पे इल्ज़ाम लग रहे, बोलती यही चोर है, इसी ने चोरी किया। बोला क्या सबूत है तेरे पास, बोले तेरा होठ काला होते जा रहा है, होठ काला हो रहा है। मेरा होठ काला हो रहा है, मेरा स्किन कौन सा फेयर एंड लवली ग्लो करता है, होठ काला हो रहा है। बोलते बता क्यों होठ काला हो, मैं बोला अम्मा मैं क्रिकेट खेलने जाते इसलिए होता है। बोलते होठ से बॉल पकड़ रहे क्या तुम लोग आजकल, चूतिया बनाता है मेरे को। मैं बोला ये लैंग्वेज मत यूज़ करो, इधर एस्टीम्ड मेंबर है मैं ये बोर्ड का, कंपनी का यंगेस्ट CEO, तेरा बेटा नहीं है, प्लीज़ मेंटेन डेकोरम, बोला मैं उसको। डेकोरम फेंक के मारा उसने, 1-2 बोर्ड भी तोड़ा सिर के ऊपर। पापा बीच में आया, बोला हम लोग इधर फैमिली फ्यूड करने नहीं आए, हम लोग इधर ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आए, नेक्स्ट बिजनेस क्या होना चाहिए, कुछ आइडिया है क्या बताओ। मेरी माँ से पूछा, मेरी माँ बोलती इडली का बिजनेस करते हैं, इडली का। मैं बोला ये औरत का इडली अच्छा बनता भी नहीं है, डिस्कस थ्रो बनाती है, डिस्कस थ्रो, ओलंपिक्स में बेच सकते हैं। पापा का दांत उठाए चबाने गया तो 1-2 बार, इडली का बिजनेस। वो लोग को लगा मैं सुधरेगा, नहीं सुधरा मैं। पॉइंट क्या था स्टोरी का, नहीं गांडू दारू छोड़ दे, सिगरेट पे आ गया मैं अभी। पॉइंट ये मैं तुम लोग को रिश्ता बता रहा था मेरा और सिगरेट का कितना अटूट बंधन है। अभी छूट को वो लोगों ने कोशिश किया छोड़ने का, होता ही नहीं। अभी मैं कोई नया जनरेशन आके बोलता है अन्ना अन्ना आपको सिगरेट छोड़ना है ना, वेप इज़ अ गुड ऑल्टरनेटिव, यू शुड स्विच टू वेप। मैं बोला छी रे बाबा, मैं सिगरेट से मरेगा। हाँ, मेरे को बल्ब लगा के नया टेक्नोलॉजी नहीं मांगता अभी ऊपर लेके जाने के लिए। वेप से मेरे को डर लगता है। देखो सिगरेट से मेरे को मालूम है फॉर अ फैक्ट मेरे को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, कैंसर होगा, सब लिखा हुआ है, साइंटिफिकली प्रूवन है। वेप से मेरे को लगता है मेरा घोटी गायब हो जाएगा एक दिन। मेरे को नहीं चूसने का वो संतरा मौसमी फ्लेवर। वो वेप करते तो ऐसा लगता है मुंह में किसी ने रूम फ्रेशनर मार दिया है, गंदा चीज़ है। खरीदा था मैं एक बार वेप पीयर प्रेशर में आके, हाँ मेरे को नहीं मालूम था इलीगल है। मैं मुंबई हैबिटेट के बाहर क्लाउड बना रहा था, वो भिखारी बच्चे लोग को रिंग बना के दिखा रहा हूँ मुझे, देखो सर्कल। पुलिस आया, बोला ये 6 महीना जेल होता है, इलीगल है इंडिया में। मैं बोला इसके लिए जेल होएगा, ये बारबेडॉल के लिए अंदर जाएगा। मैं अभी मैं जेब से चरस निकाल के दिया, बोला सर इसका केस बनाओ, बिरादरी में नाम खराब हो जाएगा। मैं वेप के लिए अंदर गया तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, तुम सीरियस ही हो गया अभी थोड़ा थोड़ा। तुम लोग सच्ची में मरने वाला है क्या इधर ही, जोक से गांड लो हंसो, सीरियस क्या हो रहे हो। इसके लिए मैं पोइट लोग के सामने नहीं आते, उनको लग रहा सच्ची बता रहे ये सब मरने वाला है क्या ये। मैं वो भी ट्राई किया सिगरेट छोड़ने, निकोटेक्स खाया है किसने, अच्छा आइटम है, हाँ निकोटेक्स मैं खाता था, हैपेटिन जैसा खाने लग गया था। हाँ निकोटेक्स खाता था, सिगरेट पीता था, हाँ पूरा मेंटल। मेरा एक दोस्त देखा, बोला खैनी भी रख लेना गांडू, बच्चा ही क्या है, निकोटिन ही तो चाहिए रहते बॉडी के लिए, खैनी जैसा ही टेस्ट करता है। हाँ तू बेचता है क्या,
तेरा दुकान है पान में? अरे मस्त लेके जा, मैं माल लेकर आया। तो मैं फिर वो, लेकिन डिटॉक्स करने गया। 15 साल बहुत ज़्यादा होता है सिगरेट के लिए। हाँ, मेरे को अभी सुबह अलार्म का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, वो अंदर से आवाज़ जाता है घर करके, ऐसा उठ जाता है हमें। हाँ, मैं डिटॉक्स करने के लिए गूगल किया, सब महंगा। फिर मेरा भाई के पास गया, कज़िन भाई है, वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। हाँ, हूँ नहीं, बना नहीं अभी तक। लेकिन कोशिश कर रहा है यार वो। रोज रात को इंस्टाग्राम लाइव जाता है, हेलो गाइस वेलकम टू माय लाइव। 3 ही लोग देख रहे हैं, मैं और उसका माँ बाप। उसका करियर किधर नहीं जा रहा है। थोड़ा पढ़ा लिखा है तो मैं उसको पूछा, अन्ना मेरे को बता ना डिटॉक्स करने के लिए क्या करूँ। डिटॉक्स करने बोलते डिटॉक्स करने का सिंपल है रे, ग्रीन टी शुरू कर। ग्रीन टी स्टार्ट तो कर, शुरू तो कर ग्रीन टी। मैं मोटिवेट हो गया, मैं तुरंत ब्लिंकिट से ग्रीन टी मंगाया, फाड़ा, रोल किया, जलाया। पहला पफ लिया, मेरे को लगा गुदगुदी होने लगा, मेरे को आयुर्वेदा चूस लिया क्या मैं। ठीक है, तुम उसे जोक्स पे हंस रहे हो। जो नया लिख के लाया बोल रहे अच्छा लिख के लाया गांडू। ठीक है, मैं फीडबैक ले रहा है तुम लोग का। और लास्ट 5 मिनट करेगा फिर मैं जाता है। रील्स कितना लोग देखते? तू कितना बजे तक रील्स देखता है? दिन में 2-3 घंटे देखता है? छी, मेरा भांजा 3 बजे तक देखता है रात को। 8 साल का है गांडू। व्हाट इज दिस मैच्योर बिहेवियर। मैं भी देखता हूँ, मैं 5-5 बजे तक देखता है कभी कभी। हाँ, तुम सोच रहे हो पुजारी सोता कब है? जब वो फ़ोन गिरता है ना, मेरा आंख ने फोड़ देता है, तब तक चालू ही रहता है, घर 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 पूरा रात। सब कुछ देख लिया मैंने, सब कुछ। हाँ, जापान में सुशी कैसा बनता है, यूपी में सुशी कैसा बन रहा है, चाइना में खेती कैसा हो रहा है, भालू से कैसा, बाथरूम में बैठ के देख रहा था भालू से कैसा बचने का करके। बाथरूम में भालू मिलने भी नहीं वाला है मेरे को कभी। मेरे को देख के डर जाएगा भालू एक दिन। क्या चाइना का पंछी? ठीक है, तुम लोग मत बोलो, मैं लिख के लाया है। तुम लोग क्या लग रहा है, इसे टकला हुआ है क्या मैं? मेरा फेवरेट वो लोग आजकल, वो गरीब लोग फिटनेस कर रहे, देखा तुम लोग ने? उनको देख के मजा आता है। घर पे सिलेंडर उठा रहे वो लोग, ईटा तोड़ रहे, बाप को उठा रहे कोई, उनको देख के मजा आता है, मोटिवेशन मिलता है कि कम साधन में भी कुछ कर सकता है लाइफ में। अच्छा लगता है देख के। मेरे को वो लोग नहीं पसंद, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर लोग। कुछ भी ज्ञान दे रहे वो लोग, कुछ भी। उनको इकोनॉमी का पढ़ा ही नहीं है, देश में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है कुछ नहीं मालूम। मैं अनएम्प्लॉयड था एक बार, मेरे पास रील आया, चिल्लाने लग गया उसमें, 5,000 रुपये SIP करो, 30 साल बाद करोड़पति बन जाओगे। 5,000 रुपये SIP करो। मैं कमेंट किया, भैया 5,000 कमाने का कैसा, ये कब बताएगा आप? ये रील कब आने वाला है? मेरे एरिया में बच्चा लोग गलत इन्फ्लुएंस हो रहा है। मेरे एरिया में बच्चा मेरे को आके बोलता है, अन्ना अन्ना मैं कभी घर नहीं खरीदेगा, घर लेना इज़ अ डेड एसेट। डेड एसेट। मैं बोले टीचर तो नहीं सिखा रही SSC बोर्ड में। हाँ, मैं उसको पूछा कौन सिखाया तेरे को ये सब? बोलता फाइनेंस विद शरण भैया ने बोला है। हाँ, मैं उसको बोला साले तू पैदा ही भाड़े के घर पे हुआ है, तुम लोग 8 भाई बहन लोग एक के ऊपर एक सोते हो एक रूम के अंदर, वो रील तेरे लिए नहीं है। मैं उसको बोला थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर, मेहनत कर लाइफ में। रोने लग गया, बोलता हाँ मेरा पापा मेहनत नहीं किया, मेरे को ही करना पड़ेगा। मैं बोला ये गलत इल्ज़ाम मत लगा अपने बाप पे, तेरा बाप 8 बच्चा पैदा किया है, बहुत मेहनत लगता है। हम लोग को रोकना पड़ गया था, भाई हमारा घर हिल रहा है, आराम करो थोड़ा। तब जाके रुका उसका पापा। मेरे को नहीं समझ में आता था इंटरनेट पे क्यों बोलते घर नहीं खरीदना चाहिए, घर लेना इज़ अ डेड एसेट। लोगों का सपना होता है घर लेने का, मेरा भी सपना था, मैं पूरा किया। फिर मैं रियलाइज़ किया शरण थोड़ा तो सही बोल रहा है। हाँ, लौड़े लग गए मेरे। सुनना मैं बोलता है ना, मैं 60 लाख का घर लिया, बाद में मेरे को चमका, अच्छा 60 लाख में बिल्डर फर्नीचर नहीं देता है क्या? खाली कर दिया हम लोग को, वाइट पेंट लगा के खाली कर। 8 लाख का कोटेशन मिला हम लोग को इंटीरियर का, 8 लाख का। 1 साल ज़मीन पे सोया मैं, खुद का घर लेके फुटपाथ वाला फीलिंग लिया मैं इधर। हाँ, घर लेना इज़ नॉट अ डेड एसेट। घर लेने के बाद आप डेड एसेट बन जाते हो। अभी मैं सोसाइटी का कुछ काम करने, होम लोन है मेरे पे, SBI ने मेरे को होम लोन दे दिया है। अभी मैं जिधर भी जाता हूँ मेरे को EMI वो ट्रांस जैसा बजते रहता है कान के अंदर। हर जगह खाना खा रहा हो EMI, दारू पी रहा हो EMI। उस दिन एक अंदर स्टेशन से आ रहा था, एक भिखारी मिला, बोला EMI देना। मैं बोला SBI वाला नंगा आने लग गया क्या आजकल? ट्रॉमा हो गया है मेरे को। ऑल राइट गाइस, दैट्स बीन माय टाइम, यू हैव बीन अ वंडरफुल ऑडियंस। ब्रिंग बैक योर होस्ट। हम बहुत दिन बाद इतना हंसे हैं।
जो वो नारियल तेल वाला सेट था ना, आई एम अ साउथ इंडियन एंड आई कैन रिलेट. मेरे घर पे बचपन से यही हुआ है, कुछ भी घाव होता है तो नारियल तेल चिपका देते हैं, सर में डैंड्रफ हुआ है तो एक्चुअली नारियल तेल चिपका देते हैं. वंडरफुल वंडरफुल परफॉर्मेंस. Back to storytelling. So let's bring on our next performer, Mansi, everyone. Let's continue cheering, please. Woo! हेलो. तो ये एक्चुअली मैं बहुत लॉन्ग टाइम के बाद परफॉर्म कर रही हूँ, तो शायद से थोड़ा सा भूल सकती हूँ बीच में. तो शुरू करने से पहले मैं बस एक बात बताना चाहती हूँ कि अक्सर जब हम किसी को बहुत याद करते हैं तो गुज़रती हुई हवाओं में भी उन्हें महसूस करने लगते हैं. तो जब हम उन्हें महसूस करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो शख्स हमारे आसपास ही है. तो उस पर कुछ लिखा था मैंने. यूँ रात बेवक्त अपने छत पे जाके तुम उन हल्की सी हवाओं के सरगम को महसूस करना. अपनी नहीं उस रात मेरी गलतियाँ माफ़ कर देना. अपनी नहीं उस रात मेरी गलतियाँ माफ़ कर देना. याद आए अगर फिर वो लम्हे, याद आए अगर फिर वो लम्हे, फिर वो किस्से, हल्की सी उन आहटों को मुड़ के समझा देना तुम. अपनी नहीं उस रात मेरी शिकायतें कर देना तुम. अपनी नहीं उस रात मेरी शिकायतें कर देना तुम. शोर मचा रही आवाज़ दिल की, शोर मचा रही आवाज़ दिल की, सुन लेना तुम. अपनी आँखों की नमी को पोंछ लेना तुम. उस रात अपनी नहीं हमारी कहानियाँ सुना देना तुम. अपनी नहीं हमारी कहानियाँ सुना देना तुम. फिर खुद को सवार लेना तुम. फिर खुद को सवार लेना तुम. थोड़ी मोहलत और मांग लेना तुम. खो देना तुम उस रात में, खो देना तुम उस रात में अपनी गानों की ध्वनि में. अपनी नहीं उस रात हमारे मनपसंद गाने सुन लेना तुम. अपनी नहीं उस रात हमारे मनपसंद गाने सुन लेना तुम. तो एक और लिखा है मैंने, इट्स जस्ट अ नोट कि इस भीड़ भरी दुनिया में हर कोई दौड़ रहा है वो सुकून पाने जहाँ उसे खुद से बेइंतहा मोहब्बत हो जाए. वो रातों की नमी को खामोशी का सांस देकर अंदर ही अंदर तहलका मचा रहा है. क्या तुम रोक पाओगे इसे? वक्त बिता रहा है वो आज खुद से, खुद के साथ, उन सवालों के जवाब पाने जो शायद ही उसमें छुपे हैं. वो वक्त और वो जज्बात यूं ही तो ना आई होगी. उलझन में तो हर कोई है, बस सुलझने की कोशिश कम है. क्या तुम रोक पाओगे इसे? भरोसे की डोर लेकर बदर बदर भटकता तू बंजारा, पर विश्वास की उम्मीद भी टूट जाए तो संभाल पाओगे क्या तुम? टूटे सपनों को नए पर दे पाओगे क्या तुम? दिखावे के कलाकार बनकर खो दोगे तुम एक दिन अपनी हकीकत. फिर जिस दुनिया को जालिम कह रहे हो तुम भी हिस्सा हो जाओगे एक दिन. तब रोक पाओगे क्या तुम? तब रोक पाओगे क्या तुम? तो ये इट्स एंड ऑफ इट. बट मैं बस एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे खुद के बारे में कि जब मैंने मेरा फर्स्ट ओपन माइक स्टार्ट किया था, और इट्स बिन अ वेरी वाइल कि अभी एक टोटली आई गेस 2 साल हो गए हैं तो परफॉर्म करे हुए. बट आई एम वेरी अटैच टू दिस वर्ल्ड. मैं बहुत मतलब गुंजन को ज़्यादा मैं सुनती हूँ. आई हैव मेट हर एंड it's amazing. This community is amazing and I would like to grow in it. So, thank you. That's it. Mansi, I'm sorry that you stayed away from the stage for 2 years. Seriously, because you have a very therapist voice. It's very calming. अगर बैकग्राउंड में कुछ वेव्स का म्यूजिक लगा दो एंड आपकी पोएट्री सुनते रहे, इट वुड बी वेरी calming. It was wonderful. And she said such a beautiful thing. We all can grow together as a community. At the end of it, stay back, talk to each other. देखिए किसका क्या favorite genre है. Maybe they have something that you want to learn. Maybe you have something that they want to learn. You can exchange each other's Instagram and stay connected. With that, let's bring on our next performer, Ocean Sharma, everyone. Woo!
Hello guys. Hello. So my intro goes like that. I'm a mother of 3-year-old. 10 साल से कॉर्पोरेट जॉब में हूँ. So it goes like I write code and I write poems. तो मैं ना फाइनेंस सेक्टर में हूँ, तो नंबर से कुछ ज़्यादा प्यार है. ठीक है, तो मैंने कुछ लिखा है 2 पे. आई थिंक मुझे जब आप सुनोगे तो शायद 2 से आप लोगों को भी प्यार हो जाएगा. सुनना सुनना, 2 पल को रुकना, 2 गुफ्तगू करनी थी तुमसे. सुनना, 2 पल को रुकना, 2 गुफ्तगू करनी थी तुमसे. कि बीते 2 दिन के अपने दिल की खबर, कि आते 2 दिन के अपने दिल की दरकार सुनानी थी तुमको, सुननी थी तुमसे. कि तुम्हारे साथ 2 क्षण बैठना था, कि तुम्हारे साथ 2 क्षण बैठना था, 2 पल हंसना था, 2 पल रोना था, 2 पल रूठना था, 2 पल मानना था, 2 पल मनाना था. कि आओ 2 पल को थमे, आओ 2 पल को थमे, 2 हाथ मिले, 2 दिल मिले, 2 कदम साथ चले. कि 2 लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, 2 लफ्ज़ों की है दिल की कहानी. क्या है मोहब्बत या है जवानी. कि 2 लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, सुना रही हूँ मेरी ज़ुबानी. ये तेरी, ये मेरी, ये हम दोनों की कहानी, ये हम दोनों की कहानी. अच्छा, जो नेक्स्ट पीस है ना मेरा, इट्स नॉट कंप्लीट पोएम. मैं इसको रिदमिक मोनोलॉग कहती हूँ. और जो लोग इस शहर से नहीं है, कहीं बाहर से आए, मुझे इस शहर में आए काफ़ी टाइम हो गया. मैं अपने शहर से निकले 10 साल हो गए, जैसे मैंने बताया. मुंबई रही, पुणे आई. तो उस पर लिखा है, मेरा शहर बाय द वे इंदौर है. मैं जाकिर खान के शहर से बिलोंग करती हूँ. और हम सब की, आप लोगों ने जाकिर खान का भी शायद एक पीस सुना होगा, जिसमें उनका काफ़ी फेमस डायलॉग, उस शहर में रखा क्या है, सुना है ना. वो होता है हम इंदौरियों में, हमको प्यार है हमारे शहर से. तो उसके इंदौर पे लिखा है, एक आप लोग भी शायद आपके शहरों से कनेक्ट कर पाएंगे अगर वहाँ के हैं तो. 1 दशक से ज़्यादा हो गया, 1 दशक से ज़्यादा हो गया वहाँ से निकले हुए. अब तो आधार और पासपोर्ट भी पराए शहर का बन गया. परमानेंट एड्रेस अब भले ही वहीं का क्यों नहीं, परमानेंट एड्रेस अब वहाँ का भले ही क्यों ना हो, पर दिल में तो मेरा हमेशा वहीं का एड्रेस छपा है. दुनिया घूमी, कई लोग मिले, पर उस शहर के लोगों जैसा दिल और कहीं नहीं मिला. वो सड़कें, वो चौराहे, वो दुकानें अब जो मॉल्स में तब्दील हो गई हैं. अब भले ही पूरी दुनिया के नामचीन रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ वहाँ क्यों नहीं आ गए हों, पर वो सुकून जो पॉकेट मनी से वो प्लेजर हाउस और 56 जाके और BPO की कॉफ़ी पी के होता था, वो अब कहाँ मिलता है यार. मेरा शहर जिसका जिक्र करते मैं थकती नहीं, मेरा शहर जिसका जिक्र करते मैं थकती नहीं. भले ही अब पेपर्स पे वो मेरा घर नहीं, भले ही पेपर्स पे अब वो मेरा घर नहीं, पर मेरे दिल में वही मेरा घर है, वही मेरा शहर है, वही मेरा शहर है. दैट्स विशन फॉर यू. थैंक यू. ओशन, आप इससे पहले भी यहाँ आए हैं ना? हाँ, सो दिस इज द 3rd टाइम. या बिकॉज आई नो आई होस्टेड हर बिफोर. And मेरे को याद आया while you were performing, because even last time, I don't know whether I said this to you or not, but I love how she smiles throughout her performance. She has a wonderful smile, and you smiled so well during your performance that it's very captivating. Like as an audience, you're just involved because you bring a very happy energy to the stage. You have that very happy vibe as a poet, so thank you for that. Thank you so much. With that, let's bring on our next performer, Nishigandha, everyone. Woo! अच्छा, मेरे को ना एक जोक आया था नहीं आप ही के लिए. किसी ने ऐसे इंट्रोड्यूस किया है क्या जिसके मुंह में रजनीगंधा? प्लीज हेल्प. निशिगंधा. I'm sorry. हेलो गाइस, निशिगंधा हियर. तो नहीं, रजनीगंधा नहीं बोलते बहुत सारे लोग. इट्स ऑलवेज निशिगंधा. सो हाँ, सबसे दर्दनाक मंजर क्या होता है? लाइक प्यार में हो और उसकी शादी हो जाए. रकीब ऑल नो दिस वर्ड. रकीब द अदर पर्सन. सो हाँ, लड़का है, लड़की की शादी हो रही है. मोस्ट ऑफ केसेस में यही होता है, लड़की की पहले शादी होती है. सारे लड़के रिलेट कर पाए शायद, और लड़कियाँ भी. तो उस पर लिखा था कि
टकराई कभी अगर मुझसे वो सोचता हूँ, टकराई कभी अगर मुझसे वो सोचता हूँ, अब भी उसकी आंखें पढ़ पाऊँगा क्या? उसका चेहरा तक पढ़ लेता था एक समय में, उसका चेहरा तक पढ़ लेता था एक समय में, अब उसके अल्फाज तक समझ पाऊँगा क्या? कहता था मैं मर जाऊँगा तेरे बिना, कहता था मैं मर जाऊँगा तेरे बिना, जिंदा देख मुझे वो झूठा कहेगी। मर ही रहा हूँ चलती सांसों से मैं, मर ही रहा हूँ चलती सांसों से मैं, उसे यकीन दिला पाऊँगा क्या? समझा तो बहुत रहा हूँ आईने में खड़े शख्स को, समझा तो बहुत रहा हूँ आईने में खड़े शख्स को कि ये इश्क गम तो सबको नसीब है, पर झुटलाऊँ कैसे सच्चाई में, पर झुटलाऊँ कैसे सच्चाई में। शादी का जोड़ा तक मेरे पसंद का था, पर पास बैठा रकीब है, पास बैठा रकीब है। जब गया था वो, जब गया था वो, शराब पी ली हमने आंसू रोक के, ऑल बॉयज़ कैन रिलेट। जब गया था वो, शराब पी ली हमने आंसू रोक के, साला सारा नशा उतर गया उसकी भरी मांग देख के। इस कदर अतीत से जुड़ गया है मेरे, इस कदर अतीत से जुड़ गया है मेरे, अब उसे वजूद से निकाल पाऊँगा क्या? मर ही रहा हूँ चलती सांसों से मैं, उसे यकीन दिला पाऊँगा क्या? कभी इश्क के नाम पे मुस्कुराता था, कभी इश्क के नाम पे मुस्कुराता था, अब ताउम्र कटेगी इसी खौफ में। कभी इश्क के नाम पे मुस्कुराता था, अब ताउम्र कटेगी इसी खौफ में। अब समझा मेरे सीने में दर्द क्यों उठा है, अब समझा मेरे सीने में दर्द क्यों उठा है। जान लेने की शर्त लगी है इश्क में और मौत में, जान लेने की शर्त लगी है इश्क में और मौत में। हंस तो बहुत रही थी वो, हंस तो बहुत रही थी वो, कोई पूछता उसे मंडप में उसके वो खुश भी थी क्या? कोई पूछता उसे मंडप में उसके वो खुश भी थी क्या? हाँ माना मरा मैं भी नहीं, हाँ माना मरा मैं भी नहीं, पर सांसें तो उसकी भी चल रही है, झूठी वो भी थी क्या? एंड नाउ सरेंडर। आज भी लौट आना अगर मैं तुझे तेरे काबिल लगा, आज भी लौट आना अगर मैं तुझे तेरे काबिल लगा। राह अब तक देख रहा हूँ वो वापस आएगी क्या? डोली तक देख चुका हूँ आँखों से उसकी, डोली तक देख चुका हूँ आँखों से उसकी, कमबख्त और क्या देखेगी, अब ये जान भी जाएगी क्या? थैंक यू गाइस। निशिगंधा है। आप इतना अच्छा लिखता है। I'm so sorry I introduced you that way. That was a wonderful performance. And with that, we are nearing the end of the show. So let's bring on एक ऐसे इंसान जिनको देख के आप कभी उनका प्रोफेशन गेस नहीं कर पाएंगे. When I met him, he introduced himself as a just a stand-up comic. But I've seen him write wonderful poetry. I've seen him recite wonderful ghazals. He is a professor of performing arts. He is the showrunner for the Habitat Pune. Please welcome on stage Tushar, everyone. Woo! यस हाँ भाई बना लो एमएमएस हाँ नाइस कितने लोग एक बार खुद के लिए तालियां बजाओ इसका यस 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 ग्रेट कितने लोग जानते हैं मुझे इधर 1 2 3 4 अच्छा ठीक है 4 लोग हैं घर वाले पूछते क्यों करता है स्टैंड अप पोएट्री मैंने बोला मैंने पैसे नहीं लोग कमाए हैं 4 लोग ठीक है मेरा एक देखिए मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ मैं मस्खरा हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत टेढ़े ख्याल आते रहते हैं बीच बीच में तो मेरा एक तखल्लुस है जिसके नीचे मैं टेढ़ी शायरियाँ लिखता हूँ तखल्लुस है आशार एरोड़ा वाला ये एरोड़ा है ना इधर उधर रहता हूँ मैं तो उसी तखल्लुस के नीचे एक नई शायरी लिखी है मैंने अर्ज़ किया हाजरीन ये कौन है वाडिया कॉलेज का वाह बोल रहे तो तखल्लुस है आशार एरोड़ा वाला देखिए ये नई है शायद अलका भी पहली बार सुन रही होगी ये बहुत संजीदा किस्म की शायरी है देखिए दिल थाम के बैठिए आप हाँ ट्रिगर वार्निंग आ जाइए मैम बैठिए इधर है कि पीता हूँ गम में प्यार में नहीं हाजरीन बहुत बहुत गहरा मिसरा है बहुत हैवी मिसरा है देखिए कि पीता हूँ गम में प्यार में नहीं
नहीं है ऐसा कोई नशा जो हार में नहीं। कि पीता हूँ, वाह नहीं मैं खराब कर दूंगा उसको धीरे धीरे, डोंट वरी। कि पीता हूँ गम में प्यार में नहीं, नहीं है ऐसा कोई नशा जो हार में नहीं, और शराब बुरी है कहने वाले झूठे हैं, लोग जिम में मरते हैं बार में नहीं। देखिए गज़ल के चंद अशार है कि अच्छा, और एक इसी मौजू के ऊपर और एक शेर है कि मारू जिधर भी लगे तुम पे। देखा मैं आशा रेरोड़ा वाला के, देखिए ऑडियंस है यहाँ में। कि मारू जिधर भी लगे तुम पे दिल का मेरा डार्ट, कि मारू जिधर भी लगे तुम पे दिल का मेरा डार्ट, जब भी धड़के ले नाम तुम्हारा भोला मेरा हार्ट, और देखकर उसको ही तो सोचती है सारी गज़लें सारी नज़में, मैं अपने बायो में आर्टिस्ट लिखूं वो अपने बायो में आर्ट। देखा कैसा समझ में नहीं आता किधर जा रहा है ये। कभी अच्छा होता है बुरा हो जाता है, कभी बुरा होता है अच्छा हो जाता है। ये ऐसे गज़ल के चंद अशार है कि मतलब देखिए कि ये तन्हाई बेचैनी करवटे, हाज़रीन, कि तन्हाई बेचैनी करवटे उदासी जो पलकों से ना हटे, ये तन्हाई बेचैनी करवटे उदासी जो पलकों से ना हटे, किया रुखसत उसने हंसते हुए, किया रुखसत उसने हंसते हुए, सफ़र अब मेरा कैसे कटे। सियासत उनके अब खतरे में है, कि सियासत उनके अब खतरे में है, मिला है एक बंदा जो ना बटे। कि हवा को रिश्वत दे सौदा किया, कि हवा को रिश्वत दे सौदा किया, रहे ना कानों पे उसकी लटे। और कहीं होगा कोई ऐसा भी जो, कहीं होगा कोई ऐसा भी जो, कि आयत को समझे बस ना रटे, कि आयत को समझे बस ना रटे। शुक्रिया। एक नज़्म है, नज़्म का उन्वान है उन्वान मोहब्बत। हाज़रीन, नज़्म का उन्वान है उन्वान मोहब्बत। क्या सवाल का मानो जवाब सी वो, चांद का मानो नकाब सी वो, उर्दू की कोई किताब सी मेरी निजी कोई महताब सी वो। कि गालिब की जैसे तन्हाई वो है, जॉन की मानो बेपरवाही सी वो, पहले जाम का नशा उसकी आंखें, दूसरा जाम उसकी बातें, तीसरा जाम उसकी सांसें, चौथा जाम उसके बोसे। हाँ चुम्मा चाटी पे आप तो कि बाहों में उसके गर्मी का मौसम, जुल्फ़ों में उसके छाव भी है, शहर के बीचों मेरे अंदर उसके नाम का एक गाँव भी है। कि झुमका उसका युग खनक गया है, झुमका उसका युग खनक गया है, बाद कोई दिल धड़क गया है, कि जिसने भी है देखा उसको ना कर सका अनदेखा उसको, एक अजीब सा नशा उसकी आंखों में है, जो देखे लोग कहे शराबी उसको। कि उसके बिन हर रात अधूरी, कही गई हर बात अधूरी, टिप टिप तन्हा बूंद टपके, उसके बिन बरसात अधूरी। उसके बिन एक शजर दीवाना, कहे हर शाम एक नया फसाना, साथ तेरे हर तसव्वुर सच है, बिन तेरे हर सच अफसाना। कि कौन है वो ज़रा ये तो बताना, हाज़रीन कौन है वो ज़रा ये तो बताना, कि गज़ल है वो जिसका काफिया मोहब्बत, रदीफ़ मोहब्बत, मतला मोहब्बत, मक्ता मोहब्बत। ये चुम्मा चाटी पे बहुत दाद मिल रही है यहाँ से। तो एक उसी मौजू के ऊपर एक मतलब एक शेर है कि हाँ कि एक मुद्दत से ना देखा है अपना हाल बताओ, कि एक मुद्दत से ना देखा है अपना हाल बताओ, अश्कों से ना रूठे जो ऐसा रुमाल बताओ, और कैसे तन्हा रह जाता बोसा यू होठों पे मेरे, बोसा यानी किस, कि कैसा तन्हा रह जाता बोसा यू होठों पे मेरे, बातें बातें छोड़ो तुम अपना ये गाल बताओ। देखिए मैं स्टैंड अप कॉमेडी को मस्करा हूँ, तो मैं स्टैंड अप कॉमेडी क्यों करता हूँ, मैं आर्ट क्यों करता हूँ, इसके ऊपर 4 लाइन और उसके बाद एक शेर और मैं अपनी जगह लूँगा। कि ना किसी से आगे ना किसी से अव्वल आना है, कि ना किसी से आगे ना किसी से अव्वल आना है, अपने हिस्से का पाना है, और दिया है दुनिया ने जितना गम मुझको उतनी उसको खुशी दे के जाना है। और आखिरी एक शेर है कि ज़िंदगी जीने के ऐसे कुछ ये हमने सिलसिले बनाए हैं, कि ज़िंदगी जीने के ऐसे कुछ ये हमने सिलसिले बनाए हैं, जिन दुखों का बन सका ना शेर उसके चुटकुले बनाए हैं। शुक्रिया हाज़रीन। Tushar has such a wonderful stage presence in terms of handling Harish जैसे audience. I think it's pure talent, and that's something that I want to learn from you, Tushar. It was wonderful. With that, we are coming towards the end of the show. And I thought कि अगर आप लोग के पास 5 minutes है तो maybe I can perform something. Does that work? Thank you so much.
तो मेरे लिए एक बार थोड़ा क्लैप्स करेंगे? थैंक यू। तो हम सोच रहे थे कि क्या परफॉर्म करें, एंड आई हैव नॉट रिटन समथिंग न्यू इन अ वाइल, सो आई थॉट कि एक पुराना पीस है विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड प्रॉब्ली शायद आप में से किसी ने नहीं सुना हो, सो आई परफॉर्म दैट। तो आप लोग में से कितने लोग हैं जो घर से दूर हैं? यहाँ सब, ऑलमोस्ट सब। या वंडरफुल। आपको कब ऐसा होता है कि घर की याद आती है? किसी फेस्टिवल पे कब होता है? रोज डे पे? रोज आती है, अच्छा। रोज डे पे। और कब किसी को दिवाली पे याद आती है घर की? किसी को राखी पे याद आती होगी घर पे। तो ना मेरे को ना घर की याद आती है मेरे बर्थडे पे, है ना। बर्थडेज आर वेरी स्पेशल, एंड हम पिछले कुछ टाइम से घर से बाहर रह रहे हैं, पुणे में रह रहे हैं। एंड जब हम छोटे थे ना, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मम्मी कुछ भी मेरा बर्थडे ढंग से सेलिब्रेट नहीं करती है, और जब हम बाहर निकलेंगे तो हमने एकदम ऐश ही कर लेंगे, तोड़ ही देंगे मेरे बर्थडे पे। तो ऐसा ही था कि मेरा रीसेंट बर्थडे था, एंड आई टर्न 29, एंड तब हम सुबह उठे एंड हम सोचे कि आज तो एकदम बर्थडे है। आई वॉज इन फुल सेलिब्रेशन मोड। तो मेरे को लगा आज पता नहीं क्यों हम जब उठेंगे तो सूरज ही अलग चमक रहा होगा, क्योंकि मेरा बर्थडे है। आज हम उठेंगे तो बारिश हो रहा होगा, क्योंकि मेरा बर्थडे, माई बर्थडे कम्स इन जुलाई। सो आई वाज लाइक शायद बारिश हो रहा होगा, शायद धूप अलग चमक रहा होगा। बट जब हम उठे ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हम उठ के भाग के गए किचन में कि फ्रिज में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होगा, बट सिर्फ कल रात की बिरयानी पड़ी थी और थोड़ी कोकोनट चटनी। हम साउथ इंडियन है ना, तो कोकोनट चटनी रहता है हमेशा घर पे। बट हम ठान चुके थे ब्रेकफास्ट आज हम ईरानी कैफ़े करेंगे। तो हम पैन चढ़ाए, चाबी उठाए, दरवाज़ा खोले और सामने कमला दीदी खड़ी थी। नाउ अडल्टिंग इज़ नथिंग इफ़ नॉट रियलाइजिंग दैट अ क्लीन होम इक्वल्स अ पीसफुल माइंड। तो मना तो कर नहीं सकते थे। लेकिन आज ना दीदी के हाथ में एक डब्बा था। दीदी, तुमचा वाढदिवस है ना, मी लाडू घेऊन आली। मेरी कमला दीदी ने घर साफ करते करते घर के कोनों में छुपा अकेलापन भी देख लिया था। वो और कुछ तो नहीं बोली, पर जिनके पास कभी वक्त नहीं होता था। दीदी आज बालकनी नहीं करूँगी, दीदी आज घर जल्दी जाना है, दीदी आज सिर्फ बर्तन एक ही बार करके छोड़ दो। क्योंकि हमारे घर पे से बर्तन 2 बार धुलते हैं, दैट्स लाइक आवर प्रोटोकॉल। बट उस दिन वो मेरे साथ आधा घंटा बैठी। उनको कोई ज़रूरत नहीं था वो करने का, बट आई रियलाइज समथिंग। Every time I opened the door to my house, she opened it to her heart. है ना? तो बस वो आके चली गई। इतने देर में ना मेरे को मम्मी का फ़ोन आया। She said, गुड़िया बना लेना पुलिहारा और परवरना, आज तुम्हारा बर्थडे है। Do you know what's पुलिहारा और परवरना? ठीक है। तो पुलिहारा is tamarind rice and parvarna is kheer, and they are made on festivals. Because my birthday was a festival at home. And every birthday, मम्मी यही 2 डिशेस बनाती थी हमेशा। तो इस बच्चे आई वुड गेट इरिटेटेड कि मम्मी आप हमेशा यही 2 क्यों चीज़ बनाती हैं। एंड दैट इज़ व्हेन शी टोल्ड मी द स्टोरी बिहाइंड इट। वो मेरे को बता रही थी कि जब व्हेन आई वाज बॉर्न, माय डैड डिड नॉट हैव अ जॉब एंड ही हैड लॉस्ट हिज जॉब, एंड मेरे बर्थडे के बस 4-5 दिन पहले ही हैड गॉटन अ न्यू वन। तो वी कुड नॉट अफोर्ड अ ग्रैंड सेलिब्रेशन। घर पे सिर्फ 1 कप ऑफ राइस एंड थोड़ा सा मिल्क था। वी वर क्वाइट पुअर देन एंड वी कुड नॉट अफोर्ड एनी थिंग। बट मम्मी बोल रही थी कि ऐसा कुछ जो तुम खा सके, मतलब हम खा सकें, बिकॉज आई वॉज लिटिल, आई नीडेड मिल्क, माई बोन्स नीडेड स्ट्रेंथ। सो ऐसे डिशेस जो राइस और मिल्क से बन सके, जो इतने फिलिंग हो कि हमारे लंच भी बन सके, हमारा डिनर भी वही हो सके, एंड विच आई कुड ईट, वर पुलिहारा एंड परवरना। आई थिंक दैट्स वॉट मदर्स आर, राइट? हम कहते हैं कि दे आर जस्ट हाउस वाइफ्स, बट दे आर होम मेकर्स। नोबडी एल्स कैन थिंक लाइक दिस, एंड दैट्स वाई शी सेज कि तुम्हारे बर्थडे पे हम लोग पुलिहारा एंड परवरना बनाएं। बट यू नो व्हाट द ब्यूटिफुल थिंग इज़, शी सेड कि उसके काफ़ी बर्थडेज तक ऐसा ही कुछ रहा कि घर पे फैमिली क्राइसिस रहा, बट सम हाउ घर पे हमेशा रहता था 1 कप ऑफ राइस एंड थोड़ा सा मिल्क। शी सेज इट्स गॉड्स वे ऑफ सेइंग हैप्पी डॉटर्स बर्थडे।
तो बस इसीलिए now even though we can afford something else to have for lunch or dinner, my birthday has to start with pulihara and parvarna. इस बार बर्थडे पे सूरज अलग नहीं होगा. बर्थडे पे बारिश भी नहीं हुई because without mummy here, when this apartment is not a home, how can this birthday be a festival, right? तो बस इस बार हम बर्थडे पे कोई न्यू ड्रेस भी नहीं पहने बिकॉज डिप्लॉयमेंट्स था. आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, आई कुड नॉट गो आउट. बट अब मम्मी आ रही है नेक्स्ट सैटरडे. मे बी व्हेन आई गेट अप द सन विल बी डिफरेंट. मे बी व्हेन आई गेट अप देयर विल बी गरम गरम पुलिहारा एंड परवन्ना ऑन द टेबल. मे बी शील फीड मी सम ऑफ दैट एंड से ना चिन्न बंगारो, माई गोल्डन लिटिल वन, हैप्पी बर्थडे. And maybe just like this, shayad is saal, my birthday wish will come true. Thank you so much. It was a small short piece because we're quite at the end of time. But thank you so much everyone. A big clap for all of yourself. You've been such a lovely audience. You are why Habitat is building this community. You are why we can all be together and learn from each other. And with that, let's bring this show to an end. All the performers, can we have you on stage? We'll take a picture before we go.